Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Govind Kunderia and in this video we are going to discuss about the RRB PO and RRB क्लर्क। जो अभी उनका नोटिफिकेशन आया है तो उसमें बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनके बहुत सारे डाउट हैं, तो उन्होंने जो भी उनके डाउट हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चे जो RRB फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहला तो डाउट है कि हम जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट में पेपर देने जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर है हाँ, आपको जहाँ से भी, अगर जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ और मैं अगर हरियाणा से पेपर अप्लाई करता हूँ तो मुझे हरियाणा ही जाना पड़ेगा। और अगर आप हरियाणा से अप्लाई करते हैं तो हरियाणा में प्री, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों वहीं होंगे और आपकी पोस्टिंग भी वहीं पे होगी। तो ये तो फर्स्ट था, जो बहुत कॉमन डाउट था, तो ये हो गया। और अगर जैसे कि ये तो हरियाणा और राजस्थान की लैंग्वेज सेम हो गई हिंदी, पर जैसे कि अगर राजस्थान से गुजरात अप्लाई कर रहे हो तो डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। ये क्या होता है, तो ये इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। और ये कब होता है, जब आपने 10th और 12th में जो उस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो और उस स्टेट की अपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है इस स्टेट में ये लैंग्वेज होती है, इस स्टेट में ये लैंग्वेज होती है। तो आप उस लैंग्वेज को देख लें, अगर आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है तो आपका LPT नहीं होगा, और अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपका LPT होगा। या आप इसे ये देख लें कि 10th 12th में आपकी जो मार्कशीट है उन पर वो लैंग्वेज मेंशन है या नहीं है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा है पर आपकी 10th 12th में मेंशन नहीं है। 10th 12th की जो मार्कशीट है उन पर मेंशन होना चाहिए। ओके, तो ये होगा LPT। और LPT RRB में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि ये होती है रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो ग्रामीण एरिया में होती है तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही, जो जैसे गुजरात के हो तो गुजरात ही बोली जाती है वहाँ पे, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हो और आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये अच्छे से देख लें, क्योंकि हो सकता है बाद में LPT में फेल कर दें, तो इसलिए पहले देख लें एक बार। ओके, और कुछ कॉमन डाउट वही बता देता हूँ कि फिर बाद में आप वो करते हो। आपको कभी भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो कैपिटल अक्षर में, कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, हमेशा स्मॉल में ही रखें उनको। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप उसको अच्छे से देख लें और उसको जो दे रखा है उसी से भरना है। मतलब आपको फॉर्म भरने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, मैंने भी अदर स्टेट से अप्लाई किया था RRB क्लर्क। मैंने RRB क्लर्क मध्य प्रदेश से अप्लाई किया था, और RRB PO मैंने बिहार से अप्लाई किया था। और RRB PO और RRB क्लर्क दोनों ही प्री निकाले थे और मेंस भी दिया था। RRB क्लर्क की तो अभी मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ, और RRB PO की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें मैं 3 नंबर से शॉर्ट रहा था, 3 नंबर कम पड़े थे, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। पर फाइनली मेरा वैसे जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन हो चुका है और उसमें मैं पोस्टेड हूँ। ओके, और कैपिटल में लेटर में ये आपको लिखना नहीं है। LPT के बारे में बता दिया, और अप्लाई भी आपको जहाँ से आप अप्लाई करोगे वहीं पे आपको लैंग्वेज टेस्ट भी होगा और आपको वहीं पे जाके पेपर देना पड़ेगा, वहीं पे सेंटर मिलता है एग्ज़ाम का अदर स्टेट में ही। और ये थे जो कॉमन डाउट जो लोग क्या रहे थे, तो मैंने उनका आंसर करने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कॉलम में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।